भाजपा संघ एजेंट मत का एजेंट है। आरएसएस से भाजपा का जब जेल से निकलते हैं तो इनको नाथूराम गोडसे का समाधि याद नहीं आता है। प्रधानमंत्री हम फिर पुनः बन जाए, 2024 का दंगल जीत जाए, जिनकी कोई जनाधार नहीं, कोई बात नहीं, कोई चित नहीं, कोई से है, बढ़ई से है, आपको मला से है, किस जाति के लोग हैं सभी कि वो मनीष कश्यप, जिस मनीष कश्यप को मंगोलपुरी में बुलाया गया, जहां पे 2 बिहारियों की हत्या हुई, बार बार बुलाएगी पुलिस, चाहे हियरिंग में जाना पड़ेगा। और रही बातें, देखिए जिस तरह से जो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार कहे जाते हैं, कल जो है मनोज तिवारी से मिलते हैं, साथ ही साथ पूर्व बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल से मिलते हैं, तो इसके सियासी मायने अब एक अलग निकाले जा रहे हैं बिहार में। हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं। राजकुमार जी, जिस तरह से लगातार जो है वायरल हो रही है, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं मनीष कश्यप की, क्या लग रहा है कि 6 महीने में जो उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव को हटा देंगे सरकार से? देखिए मुझे हंसी आती है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है बिहार में, समझे, जो कहीं कोई रिलेवेंट ही नहीं रखता है, कोई मतलब ही नहीं है। और मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि ये भाजपा संघ एजेंट मत का एजेंट है। आरएसएस से भाजपा का एजेंट के रूप में काम कर रहा है ये। मतलब किस तौर पर कह रहे हैं? पार्टी के इसलिए कि जब ये अरेस्टिंग होती है तो कहते हैं मेरा आदर्श गांधी नहीं है, मेरा आदर्श नाथूराम गोडसे है। ठीक है, दूसरी चीज है, मैं नहीं कर रहा हूं, ट्विटर पे ये खुद लिखा है आदमी, जब जेल से निकलते हैं तो इनको नाथूराम गोडसे का समाधि याद नहीं आता है। ये चले जाते कहां? वहां माउंटेन मैन दशरथ मांझी के चरण वंदना करने। और आपको बता दूं कि कल की जो फोटो वायरल हुई है वो कौन सा, रिंकिया के पापा के साथ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी के साथ जो फोटो वायरल हुई है। मतलब आप लोग को डर लग रहा है? अरे डर नहीं, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है कि ऐसे मतलब कि जिस गुमनाम चेहरे के बल पे चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री हम फिर पुनः बन जाए, 2024 का दंगल जीत जाए, जिनकी कोई जनाधार नहीं, कोई बात नहीं, कोई चित नहीं। मनीष कश्यप का एक लंबा फैन फॉलोइंग है, अगर उनके आप फेसबुक अकाउंट पर भी जाएंगे तो लगभग जो बिहार के तमाम बड़े चैनल हैं उनसे ज्यादा उनको टीआरपी मिलते हैं, लोग देखने वाले मिलते हैं, कौन फैन समर्थक मिलते हैं। कौन फैन फॉलोइंग है? कौन? अब देखिए दूसरा सुने दूसरा जाति से है, यादव जाति से है, कुम्हार जाति से है, कोयरी से है, बढ़ई से है, आपको मला से है, किस जाति के लोग हैं? सभी जाति के लोग। कोई नहीं, संघ वाले लोग फोन फॉलोइंग है। और अभी जो घूम रहा है ना लोग, आरएसएस के लोग घूम रहे हैं, समझे, भाजपा के लोग घूम रहे हैं भगवाधारी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप किसी खास जाति के, किसी खास वर्ग के मतलब? अरे साहब सुन लीजिए, मतलब लोगों की आवाज मैं फिर कह रहा हूं कि वो मनीष कश्यप, जिस मनीष कश्यप को मंगोलपुरी में बुलाया गया, जहां पे 2 बिहारियों की हत्या हुई, वो जिसमें से वो उसका भाई, जिसकी हत्या हुई, उसका भाई 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फोन किया, लेकिन वो मनीष कश्यप वहां नहीं पहुंचा, समझे, और ना आया, इसलिए कि दलित का मामला था। तो ये दलित विरोधी है और अंबेडकरवादी कभी नहीं हो सकता। लगातार आप लोग कह रहे थे कि एनएसए लगाया गया है, एनएसए लगाया गया है, कहाँ एनएसए लगाया गया है? अरे भैया सुन लीजिए, आप अभी बेल पे हैं और आपको बार बार बुलाएगी पुलिस, चाहे हियरिंग में जाना पड़ेगा। और रही बातें कि आप जिसके इशारे पे खत्म करना चाह रहे थे कि कितने दिन में, 180 दिन में सरकार चली जाएगी, कितना दिन में हुई? 180 दिन बोला गया था। 180 दिन बोला गया था, तो 180 दिन अब मनीष कश्यप गिने, समझ गए? मनीष कश्यप ने तो कह ही दिया है, अरे साहब बिहार में आ ही गई है। सुनिए, मनीष कश्यप भाई बोल रहा हूं मैं, मनीष कश्यप भाई को अगर तनिक भी बौद्धिकता होगा, सन ऑफ बिहार अपने आप को कहता है, तो बिहार की मिट्टी की लाज शर्म रखते हुए और किसी को, सरकार को गिराने की बात नहीं करे, बात करे कि बिहार एक उन्नत प्रदेश कैसे बनेगा, बिहार के आवाम खुशहाल कैसे रहेगा, बिहार की किसानी व्यवस्था सुदूर कैसे होगी,
यहाँ पे क्यों नहीं, जिस आका के साथ मिल रहे फोटो वायरल हो रहा है, तो वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करता है, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं होगा? आप बात तो कीजिए, शर्म डर लगता है। तो बिहार में बहुत सारे एजेंट हनुमान, भालू, बानर, गिलहरी, मुर्गी, कौवा सब घूम रहा रे भाई। मतलब आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप का कोई अस्तित्व नहीं है। काहे? अरे भाई पत्रकारिता कर लो, एक रविश कुमार जी भी हैं, हाँ। सम्मानीय पत्रकार है रविश कुमार जी, बड़ा नाम है। हाँ। और रविश कुमार मतलब बोले सुन लीजिए, सवाल करते हैं ना वो, हाँ। सवाल करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो तो कभी राहुल गांधी से मिलने नहीं जाते, बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचाने मोदी का विरोध करते हैं। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से सवाल पूछते हैं रविश कुमार, और पूछने के बाद तो राहुल गांधी जी के साथ फोटो नहीं ये खिंचाते। आपकी घबराहट बता रही है। मेरी घबराहट नहीं है, इन लोग की घबराहट है। वो रिंकिया के पप्पा आए वहां से, जो कि दिल्ली नहीं संभला, दिल्ली में फेल हो गए मनोज तिवारी जी, और बिहार में अब आजमाना चाहते हैं कि हम बीजेपी को आगे चोला पहना देंगे। तो बीजेपी तो कही सुनिए, रही है 400 पार इस बार। अरे सर, बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार में फेल हो गए, समझ गए? अपार भीड़ तो जुटी थी, उनको देखने के लिए सारे रिकॉर्ड टूट गए उनके। ये मनोज तिवारी जी का अब कोई काम नहीं रह गया है, मतलब नचनिया बजनिया लोग को कोई काम नहीं है। वो बागेश्वर धाम वाले का ड्राइविंग सीट पे रहेंगे, सारथी बनेंगे, और कोई ऐसे एनएसए लगे हुए वाले लोग के साथ या फोटो खिंचाएंगे। यही है, गंगोत्री का जल छिड़क देते हैं ये लोग। और सुन लीजिए, ये बीजेपी डर चुकी है इंडिया गठबंधन से कि क्या होगा रे भाई। खाली खुश रहने के लिए, कॉलर टाइट करने के लिए कहते कि इस बार 400 पार। इस बार तो इंडिया में भी तो सब चीज ठीक नहीं चल अरे रहा है। सर, कह रहे हैं कि हमने 2 कैंडिडेट तय भी कर लिए हैं और बहुत लेट हो चुका है। अब क्या लग रहा है? आप सुन लीजिए, सीट बंटवारा, कैंडिडेट स्ट्रक्चर का तय करना, ये सब चीजें गठबंधन के सहयोगी दलों का एक मत जो है अब बहुत जल्द तो नहीं मिल रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा। मत सब मिल रहा है। अरे भैया जल्दी करो, ये कोई गलत बात है क्या? एनडीए में सब लोग ठीक है क्या? वो तो उनके घटक दल हैं, उन साफ रास्ता है। बीजेपी ने कह दिया है कि हम 30 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 10 सीट जो है हमारे सहयोगी दल के लिए। देखिए, इतने ना ये लोग इंडिया में दिखार हो गए हैं, इंडिया में उन लोग को जगह नहीं मिल सकता है, इसलिए कहा जाता कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। तो एक ही है कि आप उस शरण में रहिए। मतलब मनीष कश्यप का इस चुनाव में कोई फायदा नहीं हो पाएगा। मनीष कश्यप ने जो कहा है, किसका वोट पोलराइज करवाएगा? नहीं किसी का नहीं। अरे किसका वोट? उन्होंने साफ तौर अम्बेडकर भाती का ताकत है कि अम्बेडकर भाती का वोट एक भी वोट पोलराइज करवा दे? कहा था कि 180 दिन में महागठबंधन की सरकार गिरेगी। क्या लग रहा है, सरकार गिरेगी? एगो खेर भी टेढ़ा नहीं होगा, एगो खेर भी टेढ़ा नहीं होगा, इंजीनियर राजकुमार पासवान कह रहा है। तो देखिए, इंजीनियर राजकुमार पासवान साफ तौर पर कह रहे हैं कि मनीष कश्यप का कोई यहाँ पर प्रभाव बिहार के इलेक्शन में नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें आई हैं सामने, कहीं ना कहीं ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि मनीष कश्यप जिन्हें लोग सन ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, आगे की उनकी रणनीति लगभग तय है। अब देखना है कि वो रणनीति किस कदर बिहार के चुनाव में हावी होती है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।